आप मान लिया जी आप साधु हैं, मान लिया जी आपसे नेक आदमी कोई नहीं अवाम आपको पसंद करती। जिसको अवाम ने वोट दिया है, आपको क्या हक पहुंचता है ये कहने का कि वो फला है, वो फला है, वो फला है। आपके चेयरमैन थे ना पीडीएम के, अब मौलाना साहब, तो मौलाना साहब ने जो जो कहा, फिर हिम्मत करें, दिखाएं, सुनाएं उन्हें। कल एक ना पार्ट आपने, हमारे प्रोड्यूसर साहब शायद नहीं निकाल सके, बताना चाहिए था, वो भी निकालना चाहिए था, जिस पे 3 दफ़ा पूछा था काशिफ अब्बासी साहब ने कि आपके ख़िलाफ़ तहरीक है, वो कह रहे थे हमारे ख़िलाफ़ नहीं है। तो फिर ये तो सब समझते हैं ना कि कौन किसको कहाँ पे क्या गिराना चाहता है। तो सिर्फ फिर मुजरम एक तो नहीं है ना, फिर मुजरम और भी हैं यासिर साहब। तो बाकी बात यह है यासिर साहब, ये चीज़ें तो अब रोज़े रोशन की तरह हैं। मुझे तो अब सब कुछ डगमगाता नज़र आ रहा है। मुझे ख़तरा है कि किसी दिन कोई तेज़ सियासी आंधी चली ना, तो इक़्तिदार की दीवार गिर ना जाए, और जिसको ये रोकना चाहते हैं वही गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है भाई। आज मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी कहा ना कि सारी गेम उसके इर्द गिर्द ही है, ये जितना चाहे जोर लगा ले। और भाई ये परेशान है, वो कह के लगाता है, वो जेल में बैठ के कह के लगा रहा है, ये इक़्तिदार में बैठ के इनके चेहरों पे रौनक नहीं है, वो जेल में बैठ के मुस्कुराता है, ये बाहर बैठकर परेशान रहते हैं। वो जेल में बैठकर घबरा नहीं रहा, ये बाहर बैठकर घबरा रहे हैं। वो जेल में बैठकर इनसे कोई भीख नहीं मांग रहा, इनसे कोई चीज़ नहीं मांग रहा, ये बाहर बैठकर तरले कर रहे हैं, कुछ न लो खुदा दा वास्ता जी, खुदा दा वास्ता जी। ये तो साहब है क्या ही मुज़ाकरत में बैठते हैं, क्यों बैठे भाई? हाँ, मुल्क की मौशियत के लिए बैठे, मुल्क की सलामती के लिए बैठे, उस ऑपरेशन के लिए बैठे जो दहशत गर्दों के खिलाफ, बिल्कुल इस चीज़ के लिए बैठे। इंसाफ करें, अगर इमरान खान ने गलत किया तो सजा दें, अगर गलत नहीं किया तो 300 से ज़ायद दिन जो जेल काटी है उसका हिसाब कौन देगा? कैंसर की मरीजा यास्मीन राशिद, उसका हिसाब कौन देगा? उमर सरफराज चीमे का हिसाब कौन देगा? महमूद रशीद का हिसाब कौन देगा? मियां असलम इकबाल जो बेटी को सिर्फ प्यार देकर वहां से गायब हो गया, बेटियों को रुखसत करना हर बाप की एक ख्वाहिश होती है, उसका हिसाब कौन देगा? हमाद अजहर, जिसके बुरे बाप मियां अजहर जिसकी बात है, उसे थानों में ले जाया गया, उसका हिसाब कौन देगा? आज भी कई कारकुन जो है, कई कारकुन, मियां महमूद रशीद समेत कई कारकुन जो हैं वो लापता हैं, उनका हिसाब कौन देगा? मुझे किसकी बात करें? कोई तो होगा ना जिसका हिसाब देना होगा। जरताज गुल को देखा था आपने किस तरह जलील किया गया था, याद है आपको जी? उसका हिसाब कौन देगा? तो आप पहले फैसला तो कर लें मियां साहब, फैसला कर लें इंसाफ के तहत। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई गलत है सजा दे दें, गलत नहीं है तो इब्तदा करें। क्या आपको नहीं पता इद्दत केस का कि यह गलत है? क्या इस्लाम की रूह से, क्या इस्लाम जो कुरान और सुन्नत की रूह से 5 या 6 बेटियां हैं, किसी एक की गवाही आई? 5 बेटियों में से किसी एक की गवाही आई? सभी की आई। क्या गवाही आई? मां के हक में। मां के हक में आई ना, उस साइड पे तो नहीं आई। नहीं। तो फिर आपने कौन चौधरी की गवाही अपने हक में ले ली? ना करें, खुदा का वास्ता इस मुल्क को चलने दें। इस पे तो कल सर तफसीलन बात करेंगे, कल 3 बजे इसका फैसला भी आ जाना है, और इन्हीं की मंशा के ऊपर जज साहब भी तब्दील हुआ है। अब फिर वो फैसला आता है तो फिर ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो वो तो देखना है। लेकिन राना साहब, फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की हैं, अब फवाद चौधरी साहब वो चार्जशीट भी एक फ्रेम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, वो खान साहब के साथ अपने ताल्लुकात को भी कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त कदावर लीडर्स नहीं हैं, मेन टियर लीडरशिप नहीं है, और मैंने सुना वो डरे भी हुए हैं कि अगर वो आ गए तो हम चूहे बन जाएंगे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जी मैंने सुना, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त
इमरान खान साहब गिरफ़्तार नहीं हुए थे तो हम 6 या 7 सहाफ़ी हमें बुलाया गया। हम गए खान साहब के पास। हबीब अकरम साहब थे, मैं था, चौधरी गुलाम हुसैन साहब थे, तो मुझे याद है एहतशामुल हक साहब थे। तो मैंने ही सवाल किया कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से, तो उन्होंने कहा यार मुझे अगर किसी शख्स का ज़्यादा दुख हुआ तो वो फवाद चौधरी है, उसने मेरी तंजीम में बड़ी मेहनत की थी, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए। देखिए मैं समझता हूँ कि मैं फवाद चौधरी आज भी खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। उसने वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसी नहीं की जैसे बहुत से लोगों ने अचानक कर दी थी, लेकिन जो आज भी खड़े हैं कप्तान के साथ, इमरान खान के साथ, वो शेर है, वो चूहा नहीं हो सकता। चूहा तो खड़ा ही नहीं होता ना, यासर चूहा नहीं खड़ा होता, शेर ही खड़ा होता है। और जितने लोग खड़े हैं, जिन हालात में खड़े हैं, किसी को भी नहीं पता। मुझे बताए ना, उमर यूब को जाने नहीं दिया गया अदालत के अंदर, कहां पे किसके साथ किस वक्त क्या बीतती है, शहरयार अफरीदी के साथ क्या बीती, क्या आप नहीं जानते? किसके साथ क्या बीतती है, कौन किस हालत में जाता है, क्या आप नहीं जानते? तो इन सारे हालात में जो खड़ा है वो मर्द आहन है। बस मैं इतनी बात कहूँगा। बाकी किसका इंटरव्यू क्या है वो चलने दें। फवाद चौधरी ने मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फवाद चौधरी बहुत से लोगों से मुख्तलिफ है। जिन लोगों ने बहुत जल्दी की, बहुत से आपके मेरे चाहने वाले भी थे जिन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया। आपके शहर के तो कुछ लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफादार भी हो गए ना। अब खामोश बैठे हैं, एक सकूत तारी है, हू का आलम है। ओ भाई पल्ले क्या था, मैंने कल भी कहा था, मुझे पाकिस्तान के अंदर एक बंदा दिखा दे जो ये कह दे कि मैं ज़ाती हैसियत से इलेक्शन जीता हूं। अगर नून लीग का है तो नवाज शरीफ के वोट से जीता है, पीपल्स पार्टी का है तो भट्टो के वोट से वोट जीता है, और तहरीक इंसाफ का है तो इमरान खान के नाम पे वोट लेकर जीता है। खुद लोग कहते हैं, अभी तक कहते हैं, माइनस हुए वो माइनस हो गए। वो भी यही कहते हैं, वो क्लेम भी यही करते हैं कि हम अलहदा। धमकियां भी और साथ में अनरेस्ट के खात्मे के इकदामात भी और अनरेस्ट को बरकरार रखने के इकदामात भी। तो ये कोशिशें किसकी रंग लाएंगी, कब तक लाएंगी, किस नज़रिए के तहत लाएंगी, कौन सा नया नैरेटिव बनेगा। अब अगर एक धड़ा मजबूत हो जाए और वो ये समझे कि ये जो नए टैक्सेस का नफाज हो रहा है ये मुश्किल डालेगा और लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, तो फिर लोग बात मानेंगे किस तरह और किसकी। इसी भी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सैनिटर भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अगर आज देखा जाए कौमी असम्बली के मंजरनामे को, तो शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि बैठ के मुज़ाकरात कर लेते हैं, तो क्या कोई डायलॉग की राह हमवार हो रही है? क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस ज़मन के अंदर संजीदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये होता है, क्या जैसे मौलाना साहब ने कहा हुआ है, क्या शहबाज शरीफ साहब के पास ये इख्तियारात हैं भी कि वो इस किस्म की बात करें या इस किस्म की चीज़ करें? चलो फॉर अ मिनट हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे मौलाना साहब ने कहा है कि उनको तो इसलिए रखा हुआ है कि वो कुर्सी मल के रखे। वो जैसे हम लोग अक्सर नहीं होते अपने साथ वाले किसी फंक्शन के ऊपर रुमाल शुमाल रख लेते कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, तो उसी तरीके से वो है। तो उन्होंने कहा कि चलो यार, उन्होंने कुर्सी पे मियां शहबाज शरीफ साहब को रखा हुआ है। हाँ, तो फॉर अ मिनट हम ये मान लेते हैं कि उनके पास इख्तियारात है, ठीक है, और एज ए गवर्नमेंट वो चीजें कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले सवाल ये हो जाता है कि अगर वो बात करना चाहते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से जिनको गलत तरीके से जेल में डाला है, चलो जेल में डाला है, वो अपने मेरिट पे निकल के आ जाएंगे। आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये गवर्नमेंट के इख्तियार नहीं है कि जो 3 MPO के तहत जिन लोगों को अंदर किया उनको बाहर छोड़ दें? 5777 लोगों को 1 साल में अंदर किया। इतना ज्यादा जुल्म आज से पहले कभी किसी मुल्क में आपने सुना है?